वचन बोलता है और बातचीत करता है, उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और सच में वो प्रकाश जो मुझे बहुत आशीषित किया वो वचन, और मैं उस वचन पर मन लगाई और वो मैं आप लोगों के मध्य में शेयर करूंगी। आज सुबह तक फुल कॉन्फिडेंस था, प्रभु आप आज शाम को इस्तेमाल करने वाले हैं। दोपहर तक वो एकदम टाइम फेस हो गया, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन थी, मन इतना व्याकुल था, ऑफिस में एकदम परेशान सी थी। और जब आप चाहते हो ना कि आप एकदम पीसफुली रहो, आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ वचन पर हो, तो सबसे ज्यादा आप डिस्टर्ब होते हो। उस समय ऐसी बातें होती हैं कि आप विचलित हो जाते हो। और वैसा ही दिन बीता, लेने के जस्ट अपने आप को वचन पढ़ करके शाम किया। लंच टाइम में शाम को आते रहते एक और इंसिडेंट हो गया। घबराते आते सब जाके पापा को बताया ऐसा हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ एक बात सी हुई, आगे मैं अपने बॉस को भी बताया कि ऐसा हो गया, बोले आप टेंशन मत जाओ। आते मैं वही बात को बोल रही थी, तो मम्मी मेरे को ये बात को बोली, और ये मैंने रियलाइज कर लिया था कि जब आप एनर्जाइज रहते हो और आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हो किसी एक बात को लेकर के, तो दुष्ट बहुत हाथ पैर मारता है कि वो क्या करे, हमको हिला दे या डिगा दे। हम डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि उसका काम है, और हम स्वाभाविक जो मनुष्य रूप में है। पर मैंने अपने आप को आने के बाद प्रभु के हाथ में समर्पित किया, अपने आप को सबमिट किया कि प्रभु मैं निर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं हताश हूँ, पर तू महान और तू भला है, बोलने वाला तू है और तू बोलेगा। आमेन, हालेलुया। सच में परमेश्वर के नाम की बड़ाई करती हूँ। आइए हम वचन पर देखेंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है यशायाह 66 का 1 से 5 पद तक। कोई भी जोर से पढ़ देंगे। यशायाह 66 का 1 से 5 पद तक। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर से दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है, जो भेड़ को चढ़ाने वाला है। वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सुअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाएं, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। सुनो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है पहले पद में, यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर खुद कह रहा है कि आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी चौकी है। मनुष्य मेरे लिए कौन सा स्थान बनाएगा जहाँ वो रहे? वो कितना बड़ा होगा जिसने पृथ्वी बनाई है, वो कितना महान है कि आकाश को उसने बनाया, पृथ्वी अपनी धूरी पे घूमती है, उसको भी परमेश्वर मॉनिटर करता है, सब चीज उसने तय की हुई है, सब कुछ उसने बना दिया है। तो मनुष्य ऐसा क्या भवन बना लेगा कि परमेश्वर उसमें रहेंगे? हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर ने हमें बनाया कि वो हमारे साथ संगति करे और हमारे साथ अपना प्रतिदिन हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसके साथ समय को बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर वचन हमें कह रहा है, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। इसलिए सब भजन संहिता में से एक बात लिखा हुआ है कि भजन संहिता 24 के 1 में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें
और जगत में निवास करने वाले भी। तो ये सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और जैसा चाहता है वैसा वो चला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और वो परमेश्वर प्रतिदिन हमारे मध्य में है, वो इस पृथ्वी को देख रहा है, उसकी दृष्टि रहती है। पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैंने बनाया है, पर मैं किसके ऊपर दृष्टि करूंगा? परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। ये सब कुछ उसका है, पर वो किसी पर दृष्टि नहीं लगाएगा। तो क्या बोल रहा है? मैं सिर्फ उसी के ऊपर दृष्टि लगाऊंगा जो मन का दीन है और जिसका खेदित मन है और वचन सुनकर थरथराता है। हालेलुया। आज हम इन 3 विषयों पर ही मनन करेंगे कि हमारा मन दीन रहे, हम खेदित मन के हैं कि नहीं, हम खुद को जांचेंगे और हम परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराते हैं कि नहीं थरथराते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, हम 2-3 दिन से सुन भी रहे हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो अपनी दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि से उसी पर पड़ेगी जो मन का दीन है। परमेश्वर वैसे लोगों को ही अपने स्वर्ग राज में लेगा जो कि मन के दीन है। दीन का मतलब अदर वे में अगर लेंगे तो दरिद्रता होती है। जब वो परमेश्वर आपको गरीब रहने के लिए नहीं बोल रहा है, किसी गरीब, जो मन का दीन है, जिसका मन दीन है, सब कुछ होते हुए भी जो हम्बल है, जो नम्र है और जो अपने आप को, जिसका ये फीलिंग है कि मैं परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ, उसको कहते हैं अपन दीन। एक दीन व्यक्ति होता है जिसके अंदर किसी भी बात का घमंड नहीं होता। और वचन से कहते हैं कि अगर घमंड करेगा तो किसके ऊपर करेगा? क्रूस की कथा पर। हालेलुया। तो हमको मन का दीन होना है, पुअर इन स्पिरिट। अपनी आत्मा में, अपने मन में हमको दीन बने रहना है, ताकि हमारे पास चाहे कितना धन हो, संपत्ति हो, हमारे पास कितना बैंक बैलेंस हो, सोना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हम कितने अच्छी जगह जॉब क्यों नहीं करेंगे, पर अगर हमारा मन हम्बल नहीं है, हमारा मन दीन नहीं है, हम परमेश्वर को वो आदर नहीं, वो आदर मतलब कि प्रभु आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सिर्फ तेरी बदौलत हूँ। हालेलुया। अगर ऐसा हृदय नहीं है तो परमेश्वर की दृष्टि हम पर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हम बहुत अच्छे हैं, हम सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम सब बहुत अच्छे हैं, प्रभु के अनुग्रह में चल रहे हैं, क्योंकि अनुग्रह का समय है। पर अगर हम मन में दीन और नम्र होकर नहीं चलेंगे तो वो स्वर्ग का राज हमारे लिए, वो फाटक हमारे लिए नहीं खुलेगा। प्रभु क्या बोलेगा? मैं तुमको नहीं जानता। तो हमको कैसे बनना है? मन का दीन बनना है। लूका 18:9-14 पढ़ लेंगे हम लोग। दीनता के विषय में बहुत सरल वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, लूका 18:9-14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को कुछ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में जो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया। कितने अच्छे से वो बता रहा है ना, परमेश्वर को वचन किसके लिए कह रहे हैं? जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है इस दृष्टांत को बोलने से पहले कि जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। वहाँ पर फरीसी भी है और चुंगी लेने वाला भी है। फरीसी वो भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी बात है कि वो उपवास करता है और वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर भी नहीं करता, अन्यायी भी नहीं है, व्यभिचारी भी नहीं है और ना ही चुंगी लेने वाले के समान है। और वह है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी कमाई का 10वां भी देता हूँ। कितना मतलब चुंगी लेने वाला बहुत पापी मनुष्य होगा, पर फिर भी वो फरीसी बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो अपनी क्वालिटीज गिना रहा है, उपवास करना बहुत अच्छी बात है, वो व्यभिचार नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, और वो दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला भी नहीं है और अपनी कमाई का 10वां भी दे रहा है। और आगे वचन क्या कह रहा है? और वो कह रहा है कि परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा और अपनी छाती पीट कर क्या कर रहा है? हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। और परमेश्वर का
14 में कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हम सब ह्यूमन भी अपने आप को कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कंपेयर करते हैं लोगों से, और उसका पाप सिर्फ यही था, वो सब कुछ भला कर रहा था, वो पैसे अपने दशमांश दे रहा था, व्यभिचार नहीं कर रहा था, अंधेर नहीं कर रहा था, उपवास भी कर रहा था, परमेश्वर के भवन में भी खड़ा था, प्रार्थना भी कर रहा था, पर उसके अंदर एक कमी पाई गई। क्या? वो मन में नम्र नहीं था, वो मन में दीन नहीं था, वो अपने आप को ऊपर ही रख रहा था, वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वैसे वहां नहीं गया था, वो धन्यवाद भी कर रहा था। मतलब सोचो, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं अपने विषय में बोलूँ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही हूँ, अपने भवन में दशमांश भी दूँ, और मैं सब जगह जाऊँ, लोगों से अच्छा व्यवहार करूँ, अंधेर नहीं करूँ, व्यभिचार नहीं करूँ, फिर भी मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, और अगर मैं मन में हम्बल नहीं हूँ। हालेलुया। और वो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था? कुछ नहीं, स्वर्ग के ऊपर से मुंडी भी नहीं, सर भी ऐसे नहीं उठाया, और वो अपनी छाती पीट के रोने लगा कि मैं पापी मनुष्य हूँ। कई बार हम फील भी नहीं कर पाते कि हम पापी हैं। हालेलुया। मैंने ये कई बार अनुभव किया है, पर प्रतिदिन यही बोल के प्रार्थना करती हूँ कि मैं पापी हूँ, क्योंकि मेरा पाप मुझे, हम क्या सोचते हैं कि पाप बहुत बड़ी बात है, कि अगर वो चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है तभी पाप है। नहीं, वचन बताता है यिर्मयाह में कि मन में आज 7 रोग लगा है, और सब नीति वचन में कहता है सबसे अधिक धोखा देने वाला कौन है? मन। तो यदि मन में नम्र और दीन नहीं है तो परमेश्वर के योग्य नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ेगी ही नहीं। हमको क्या बनना है? हमको अपने से, हर समय बोलते हैं, अपने से दूसरों को अच्छा समझो। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम ऐसा विचारते हैं, ऐसा सोचते हैं, तब परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर आएगी, है ना। वो व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, भले वो चुंगी लेता था, पर फिर भी वो मन में नम्र था, और अपने आप को पापी जानकर परमेश्वर की दया को मांगा था। चाहे आप कुछ भी काम करो, आपका मन नम्र होना चाहिए, आपको हम्बल होकर परमेश्वर की हुजूरी में जाना है। आपके जो आप दान कर रहे हो, चाहे बाहर कर रहे हो, चाहे कलीसिया में कर रहे हो, चाहे जहाँ भी कर रहे हो, आपका वो दान परमेश्वर को तभी ग्रहण योग्य होगा जब आप मन के नम्र और दीन होंगे। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर दूसरा वचन कहता है जो खेदित मन के हैं। हालेलुया। खेदित से क्या समझते हैं आप? खेदित मन मतलब एग्जैक्टली पश्चातापी हृदय। यदि आप पाप करके सॉरी फील नहीं कर रहे हैं तो आपका परमेश्वर की दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी। हम सब मनुष्य, परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मैं पापी मनुष्य हूँ, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा मैंने पाप से मुक्ति को पाई, क्योंकि उसने मेरे लिए क्या किया? लहू बहाया। और वचन बताता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में परमेश्वर ने अपने अद्भुत वचन को हमारे मध्य में दिया। वचन बताता है भजन संहिता 34:18 में, यह टूटे मन वालों के समीप रहता है, और जो आत्मा से खेदित है उनका उद्धार करता है। जब तक हम वचन में लिखा है नए नियम में, मेरे को एग्जैक्ट वर्स तो नहीं याद है, पर मैं हमेशा ये दुआ में करती हूँ कि पश्चाताप करके अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ कर आओ कि प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु तू छुड़ा। हालेलुया। हम उठते बैठते चलते परमेश्वर से दूर है। मैं हमेशा ये बात को बोलती हूँ, घर में भी बोलती हूँ कि यदि आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठते, सबसे बड़ा पाप आपके लिए यही है कि आप परमेश्वर को छोड़ के बाकी सारी चीजों में व्यस्त हैं। हालेलुया। हमको अपने मन को ऐसा खेदित करना है, हमारे मन में ये बात हमेशा स्मरण रहनी चाहिए, क्योंकि वचन बता रहा है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो हमारे हृदय हमेशा उस पाप के कारण जो हमने किया है, चाहे कभी भी किया हो, हमें हमेशा खेद के साथ प्रभु की हुजूरी में जाना है कि प्रभु मैंने ये पाप किया है, इसे क्षमा कर। चाहे जब आपने अपना जीवन प्रभु को दिया था तब, और चाहे वो अब देने के बाद भी हम निरंतर क्या करते, पाप में दशा में बने रहते, क्योंकि ये संसार इतना डिस्ट्रैक्टिव है, इतना डिस्ट्रैक्टिव है कि वो हम जब इस संसार में हैं तो हमारे ऊपर क्लेश आएगा ही आएगा, परेशानी की बातें आएंगी ही आएंगी। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। तो जब उसने हमारे लिए जीता है तो हम क्या है? जयवंत से बढ़कर हम भी जीते हुए हैं, पर हमको चौकसी करनी है कि हम
कर दे। प्रभु तो दयालु है, वो क्षमा करेगा ही करेगा। कल हम वचन में सीख रहे थे कि उसकी वो मृत्युंजय की सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाया, वो हमारे भी मरण आते को क्या करेगा, जलाएगा। हालेलुया। पर हमको क्या करना, हमको अपने मन को खेदित रखना है, हमको ये बात को स्मरण करना है कि पिता मैं तेरे पास आया हूँ। जैसे हम स्मरण करते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया, अपने पिता के पास जाके क्या बोला कि पिता मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है और क्या बोलते कहता है कि अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, पर तू मेरे को अपना सेवक ही बना, दास के समान रहने दे करके। पर उसका पिता क्या करता है, उसका बाय नेचर हम सब पेरेंट्स इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हमारे बच्चों से गलती हो जाए तो भी कुछ भी हालत में हम उनको छोड़ नहीं सकते, है ना। हम उनको प्रेम से गले से लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप उनको नहीं छोड़ सकते तो उस स्वर्गीय पिता आपको और मेरे को कैसे छोड़ देगा। पर हमको स्मरण रखना है कि चाहे हमने कैसा भी पाप क्यों ना किया हो, क्योंकि वचन बताता है चाहे हमारे पाप लाल और रंगाने रंग के भी क्यों ना हो, वो हीप से भी उजला कर देगा। हालेलुया। हम देखते हैं पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, पर फिर भी परमेश्वर ने उसको कैसा सामर्थी बनाया, क्योंकि वो पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरा। आज मैं पढ़ रही थी यूहन्ना की किताब में ही, तो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद ये जो पतरस है ये वापस मछली पकड़ने चला गया और क्या बोलते जब यीशु मसीह आया तो उनको देख के कपड़ा पहनने लगा, क्यों, क्योंकि वो नंगा घूम रहा था। वो यीशु मसीह का चेला था, उसने परमेश्वर के सामर्थ के काम देखे थे, पर यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो कैसे उस स्पेसिफिकली मैं सुन के एकदम मेरा माथा पकड़ ली कि यीशु बाबा कैसे ऐसे हुआ कि वो ऐसे घूम रहा था, और वो जैसे यीशु की आवाज को सुना वहां गुरु बोल के फट सकते कमर को अंगोछे से लपेटा, क्योंकि वो वैसे घूम रहा था। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि जो दिन रात उसकी महिमा को देखा, उसके सामने चला फिरा और उसके आश्चर्य कर्मों को चेले ही तो देखते थे, कोई मनुष्य और देखे ना देखे, पर जो चेले थे वो दिन रात परमेश्वर के साथ रह के, यीशु मसीह के साथ रह के पिता से बातें करते, मूसा और एलिया के साथ देखते, तो फिर भी वैसी दशा में चले जा रहे हैं। तो जब वो वैसे कर सकते हैं तो हम तो सिर्फ सुन के चल रहे हैं ना वचन में, तो हमारे लिए कितना डिस्ट्रैक्टिव है। पर हमको अपने मन को क्या करना है, उस दशा में रहना है कि नहीं प्रभु मेरे से पाप हुआ है, मेरे को क्षमा कर, मैं उस दया की भी लायक नहीं हूँ, पर मेरे को अपने चरणों के निकट बैठ प्रतिदिन अपने पापों का पश्चाताप हमारे होठों से होना चाहिए। हालेलुया। वचन संहिता 51 के 17 में भी लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता हूँ। पाप में दशा ऐसी है ना कि वो हमको परमेश्वर के पास वापस लौटने नहीं देती। क्या करेगा, जाकर बार-बार तो काम करता है। हालेलुया। वो हमें एक आत्मग्लानि से लोगों को भर देता है। और ये चीज को जब मैं पढ़ रही थी, सेम कंडीशन यहूदा के ऊपर आई। यहूदा तो चुना ही गया था कि वो पकड़वाएगा, ये बात तो प्रकटीकरण था ही शुरू से कि वो पकड़वाएगा, ठीक है। बार-बार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों जगह पे लिखा है मेरा पकड़वाने वाला मेरे को पकड़वाएगा। तो सबके पास ये प्रकाशन था, क्योंकि परमेश्वर को ये बात पता थी कि वो मुझे पकड़वाएगा। पर फिर भी परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए कोई ना कोई तो उनको पकड़वाता ही पकड़वाता। और जब यहूदा इस्करियोती ने उनको पकड़वाया तो ये बात इतनी भयंकर क्यों हो गई कि वो मतलब वो जाके अपने आप को सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप करना नहीं चाहा। वो पछताया, वो दुखित हुआ और वो रोया और वो पूरे पैसे को भी फेंक दिया जिसके लिए उसने ये काम किया था। पर वो क्या किया, उसने पश्चाताप नहीं किया। वो उस आत्मग्लानि में जाकर अपने आप को क्या किया, खत्म कर दिया। और यही यूहन्ना में लिखा है कि वो ऐसा मरा कि उसकी पूरी अतड़ियां बाहर आ गई, उसका सर फट गया। पर मतलब ये कितनी मुझे भी पता नहीं था कि एक चाहिए हमको पकड़वाने के लिए, पर फिर भी वो नाश हो गया, वो अपने आप को खत्म कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया। पतरस ने भी यीशु मसीह का इनकार किया, नहीं जानता था, कहने लगा कि मैं नहीं जानता, पर फिर भी वो बाद में पछताया, वो रोया। अगर यहूदा इस्करियोती भी शायद पछताता तो कुछ अलग स्टोरी और बन जाती, पर वो पछताया नहीं और उसने क्या किया, वो अपने आप को खत्म कर लिया। हालेलुया। क्योंकि उसके मन में क्या आ गया, उसके मन में गिल्टी आ गई, क्या बोलेंगे उसको, एक अवसाद, डिप्रेशन में चला गया। वो पश्चाताप नहीं किया। वो अगर पश्चाताप करता तो वो भी उन 12 चेलों के जैसे अद्भुत रीति से
जैसे बाकी हुए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सचमुच में वो परमेश्वर जो जैसे वचन में लिखा है कि तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे, कैसा भवन बनाओगे, वो हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं रहता। परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं, सुलेमान ने इतना सुंदर भवन बनाया, परमेश्वर क्या मान रहा? नहीं, परमेश्वर ने कह दिया कि यहाँ से जो भी प्रार्थना की जाएगी वो मैं सुन लूंगा, पर वो वहां थे क्या? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय को चाहता है, परमेश्वर हमारे दिल को चाहता है, वो चाहता है कि हम अपना दिल उसको दें। हालेलुया। और कैसा दिल दें? एक दीन दिल दें और एक खेदित मन दें। हालेलुया। और फिर आगे वचन कहता है, जो मेरा वचन सुन के थरथराता है। हालेलुया। ऐसे नहीं कि परमेश्वर का वचन सुने कांपते रहे, पर इस्राएली लोग कांपे थे। हालेलुया। वे डर गए थे, वो डर गए थे और क्या बोलने लगे, मेरे को राजा दे, हम परमेश्वर से नहीं बात करेंगे, क्या पता हमसे बात किया तो हम मर जाएंगे। हालेलुया। ऐसा भी भय है। मैं अपने जीवन से इस बात को बताना चाहूंगी, कई बार सिर्फ वॉइस सुनने के लिए शांत बैठी रहती हूँ कि प्रेयर कर लिया, अपना टाइम जितना मेरे को जो बातें अपनी रखनी थी प्रभु के सम्मुख को रख के मैं शांत बैठती हूँ कि अब मैं सुन लूंगी। पर ऐसा हुआ कि 15-20 मिनट बाद ऐसे जोर से डर लगा कि अगर सुनी तो मर तो नहीं जाऊंगी। मतलब मेरे अंदर की भय था कि अगर कोई बोल देगा तो मैं क्या, उसकी आगे का प्रोसेस में नहीं कर पा रही। सुनना है, प्रभु बात कर रही, प्रार्थना कर रही हूँ, पर वो हिम्मत ही नहीं आ रही कि जब साइलेंस में बैठी हूँ अचानक से बॉटल पानी का धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, तो ऐसे उचक के डर के कि क्या हो गया, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर का वचन ऐसा है कि हम शायद सुन के थरथराए, पृथ्वी कांपती है। हालेलुया। उसका शब्द सुन के ये पृथ्वी कांपती है। तो ये भय मनुष्य के अंदर आना जरूरी है। पर यहाँ पर जो मैं समझ पाई, उसका वचन सुनकर थरथराता है, मतलब उसके वचन का आदर करता है। हम सब बचपन में अपने पापा से डरते थे, है ना, कहीं की दुनिया के किसी कोने में खेल रहे हो, पता है कि उनके आने का समय या दूर से दिखते, ऐसे प्रिटेंड करते थे कि हम तो घर में ही हैं और कितने देर से पढ़े। क्यों? क्योंकि हम अपने पापा से डरते हैं। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर की वॉइस भी वैसे ही है और हमको उसको आदर देना है, हमको उसके वचन को महत्व देना है। हालेलुया। और जो उसके वचन को आदर नहीं देगा, परमेश्वर उसके ऊपर दृष्टि नहीं करेगा, परमेश्वर उसके ऊपर दृष्टि नहीं करेगा। हम बहुत साल से, जितनी हमारी उम्र है, हम सब बचपन से परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं। हालेलुया। पर क्या हम उन सारे वचनों के अनुसार चल पाते हैं? बहुत रेयर वचन होता है जिसको हम थाम के और जिसको चलाते हैं। हम अपने लिए सेलेक्टिव वर्ड्स यूज करते हैं कि मेरे दाएं और मेरे बाएं गिरेंगे पर मेरे को छू नहीं पाएगा। पर कब नहीं छू पाएगा? तो छुएगा। वो कब नहीं छू पाएगा? जब परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहेंगे, तब सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने पाएंगे। ये नहीं कि आज आके बैठे और थोड़ी देर बाद चले गए। 2-3 दिन का एक अभी 40 दिन हम डेली परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। हालेलुया। पर आफ्टर ईस्टर हमारा मन जैसे ही वचन कम होगा, वचन से थोड़ा अलग होंगे, थोड़ा डिस्टेंस होगा, तो थोड़ा डिस्टेंस होते 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 बहुत दूर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊं। इतिहास की किताब में लिखा है कि तू पहले हमको उसके पास जाना है, और जब हम उसके पास जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो हमारे पास आएगा। वो तो वेट ही कर रहा है, कहाँ फैलाए वेट कर रहा है वो। हालेलुया। पर हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर के वचन को आदर देना है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:1 में बोलता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे को मत बताना, पर आप में से ऐसे कितने जो बहुत दिन से अपनी बाइबल खोलेंगे नहीं घर में, यहाँ तो लेकर आए, खोलेंगे नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। हम कई बार कई स्पीकर से सुन चुके हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बात परमेश्वर से रखते हैं, पर जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी बातों को हमसे बोलता है। हालेलुया। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको क्या चाहिए। पर हम लोग कैसे बस लेने के लिए जाते हैं, पर ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, बहुत सारी बातें हम सिर्फ रखते, पर क्या हम सुनना चाहते हैं? हमेशा बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करें, प्रार्थना करके बाइबल अवश्य से पढ़ें, क्योंकि तब आपको जो प्रकाशन मिलेगा ना, आपको ऐसा लगेगा पापा ये तो कितने बार मैं पढ़ा हूँ, पढ़ी हूँ, पर आज तो बहुत अद्भुत था। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर को पढ़ना, ये वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि आगे वचन बताता
देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो वचन था जो देहधारी होकर क्या हुआ, इस पृथ्वी में हमारे बीच में आकर डेरा किया। और हर एक बात जो परमेश्वर ने बोली वो हमारे लिए क्या है, जीवन है। वैसे ही यूहन्ना 17 के 17 में वचन के लिए लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। कैसे पवित्र होंगे? वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। वचन ही यीशु मसीह है और वो ही सत्य है, क्योंकि वचन बताता है यूहन्ना में ही कि यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। तो वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, यीशु को जानेंगे ही नहीं, तो मार्ग तो वही है, वही वो रास्ता है। अगर मेरे को बाहर जाना है, सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे और सिर्फ वो दरवाजा खुला रहेगा, तो मैं सिर्फ उसी दरवाजे से निकलकर जा सकती हूँ और उसी से अंदर आ सकती हूँ। मेरे लिए स्वर्ग के राज्य में वैसे ही यीशु मसीह है, वो बाहर अंदर, अंदर बाहर आने जाने का मेरे लिए मार्ग है। तो मेरे को इस वचन को महत्व देना है। प्रतिदिन उठने के बाद हमको अब इस वचन पर मन लगाना है। हम हर संडे सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, पर हम खुद इसमें कितना डूबना चाहते हैं, हम खुद अपना कितना एफर्ट लगाते हैं। क्योंकि ये ऐसा होता है कि हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, है ना। बहुत कितने सालों से कितना वचन सुने, पर एक बहुत ही लिमिटेड एडिशंस को, लिमिटेड चीज़ों को ही हम क्या करते हैं, अपने हृदय में रख पाते। पर जब हम परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे और वचन पर मन लगाते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 16:20 में, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो वचन पर भरोसा रखता है वो धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे तब क्या होगा, कल्याण होगा। कल्याण मतलब भलाई, कल्याण बोलेंगे तो भलाई, हमारा उद्धार होगा, जो भी आप पर्यायवाची मिले। तो कल्याण तभी है जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे। पर हमारा मन, आप कोई भी आप फोन उठाओ, आज आप रील्स 4 घंटा देख लोगे, पर प्रेयर करने बोलेंगे तो आधा घंटा, बहुत मैक्स टू मैक्स में आप आधा घंटे से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इस संसार का स्वामी है वो हमको अद्भुत रीति से ऐसे कैप्चर करके रखा हुआ है ना कि आप उससे निकल नहीं पाएंगे। बहुत एफर्ट्स चाहिए। कुछ दिन पहले आशिक ने एक वीडियो डाले थे चर्च ग्रुप में कि कैसे पाप में गिराता है। आज जिनके फोन में भी नेटफ्लिक्स है ना, डिलीट कर देना। क्या फायदा सुनने का, देखने का, जब पता है कि यही गड्ढा, और देखते देखते कि उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। जब सब सुन रहे हैं तो क्या करना है, बुद्धिमानी से वचन को थामे रहना है, बुद्धिमानी से वचन को थामे रहना है। सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं, जो भी ओटीटी का ऐप आपके फोन में है, यीशु के नाम से आज ही डिलीट कर दें। क्योंकि आपकी आँख जो है वो शरीर का क्या है, दिया है। यदि ये ही इम्प्योर हो जाएगी तो आपका पूरा शरीर कैसा होगा, अशुद्ध हो जाएगा। जो गंदी चीजें आप देखेंगे वो आपके माइंड में रहेंगी। मैं बहुत इन दिनों बहुत विचलित हो रही थी, बहुत सारी बातों को सुन करके। जो पापा हमको बताए कि 4 बच्चे 48 आवर्स में नहीं रहे, बिना परीक्षा दिए उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ नहीं थी जो आपके अंदर है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के भय को, परमेश्वर के वचन को आदर के साथ अंदर रखना है, तो वो हमको बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और हमको उस गलत मार्ग में जाने से क्या करेगा, रोक लेगा, बचा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन याकूब 1:22 में कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाला क्या कर रहा है, वो सिर्फ धोखा दे रहा है। आज हम अपनी पूरी धार्मिकता मोबाइल से ही चला रहे हैं। मैंने परमेश्वर की स्तुति गान को सुबह लगा लिया और 3 घंटा मैंने स्तुति को सुना, 4 घंटे से मैं वचन सुन रही हूँ, वचन सुन रहा हूँ, और मैंने अपनी धार्मिकता पूरी कर ली। नहीं, ये गलत तरीका है। परमेश्वर के लोगों ने आपके लिए उपाय कर दिया, परमेश्वर ने आपके लिए माध्यम बना दिया है कि आप यूट्यूब और बाकी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के थ्रू परमेश्वर के वचन को सुने, पर वो आपकी धार्मिकता को पूरा नहीं कर रहा कि आपने वो समय बिता लिया। क्योंकि कई आपने कैसे सुना, अच्छी बातें सुना, मैं मना नहीं करूँ कि मत सुनिए, पर सिर्फ ये आपकी धार्मिकता को क्या करता है, कंप्लीट नहीं करता। आपको खुद परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, आपको खुद उससे बोलना, बातचीत करना, खुद उसको आराधना देना है, खुद उसकी महिमा को अपने होठों को खोलकर करना है। हालेलुया। और हमको सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है, क्योंकि जो सिर्फ सुन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा
ज्यादा जो कोई चीज को सीख रहे तो घोषणा करना सीख रहे, अपने मुंह को खोलकर क्या करें, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना सीख रहे, क्योंकि जब हम वचन बोलते हैं वो कान में जाता है, हृदय में बसता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है ना, सुनना मसीह के वचन से हमारा क्या करता है, विश्वास को बढ़ाता है। हालेलुया। और वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हालेलुया। आगे के जब वचन को पढ़ेंगे तो आज हमने इसमें जो 3 चीजें हमने देखी है उस पर हम मन लगाएंगे कि ये पूरी सृष्टि परमेश्वर की है, सब कुछ उसके हाथों का बनाया हुआ है और उसी का ही है, पर फिर भी वो और किसी चीज पर दृष्टि नहीं करेगा, वो सिर्फ किस पर दृष्टि करेगा, जो मन का दीन है, जिसका खेदित मन है और जो वचन को सुनकर थरथराता है। आगे के वचन में देखेंगे हम लोग, वहाँ पे 3 पद में लिखा हुआ है कि बैल का बलि चढ़ाना उसको नहीं पसंद आया, ठीक है। और क्या कह रहा है, वो मनुष्य को मार डालने के बराबर है, चाहे आप कोई सी भी बलि चढ़ा लो, परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर को आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से ज्यादा उत्तम लगता है। हालेलुया। तो हमारा कोई भी बलि है ना जो वो परमेश्वर को भाता नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने के समान है, जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वो उसके समान है, जो कुत्ते को गला काटता है, अन्न बलि चढ़ाने वाला स्वरों को लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वो उसके समान है, जो मूर्तों को धन्य कहते हैं। और सबने अपना अपना मार्ग क्या किया, सबने अपना अपना मार्ग चुन लिया। वैसे यशायाह 65:2 में भी लिखा है कि मैं हठीली जाति के लोगों की ओर दिन रात हाथ फैलाए रहता हूँ, दिन रात हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना मार्ग चुन लेते हैं, मैं तो यही जाऊंगा, मैं तो यही करूंगा, पर हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरना चाहते। वो क्या कह रहा है कि अपनी इच्छा के अनुसार हम मार्ग को चुन लेते हैं और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। मतलब हमारा मन इतना बुरा है कि अच्छी चीजों से प्रसन्न भी नहीं होता, वो क्या ढूंढता है, घिनौनी चीजों को ढूंढता है, वो उनसे प्रसन्न होता है, कह रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा। परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे और ऐसे ही हठीले मन के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपना मार्ग चुन करके घिनौनी चीजों पे जो हमको थोड़े समय का आनंद देती है, उन चीजों पे यदि हम मन लगाएंगे तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं भी फिर उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। हालेलुया। नीति वचन के 10 के 24 पद में भी लिखा है, जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि दुष्ट जो है, जिस विपत्ति से डरता है, क्या होता है, वही उसके ऊपर आकर पड़ जाती है, पर जो परमेश्वर क्या कहता है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। तो जो परमेश्वर दिन रात हमारे तरफ बाहें ऐसे फैला कर हुआ है, इमेजिन करो कि मैं अपना बाहें ऐसे पसार कर रखी हुई हूँ और जोया सामने से आ रही है, मैं चाह रही हूँ कि मैं जोया को गले लगाऊं, पर जोया आई और ऐसे मुड़ के चली गई और जाके टीवी देखी। समझ में, परमेश्वर वैसे अपनी बाहें हम पर फैला कर रखा, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तब कोई ना बोला और जब मैंने उनसे बातें की तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। आज हम वचन को सुनते हैं, वो हमारे मन में भी बैठता है, पर हम उसके अनुसार चल नहीं पाते। कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि आपको पवित्र आत्मा कह रहा है कि प्रार्थना करो, वचन पढ़ ले, थोड़ा उसको फोन करके पूछ ले तो उसकी तबीयत कैसी है। हमको कई बार बहुत धीमी वॉइस में पवित्र आत्मा बहुत सारी बातों को सिखाता है, पर हम क्या करते हैं, हम व्यस्तता में सुन नहीं पाते हैं, कई बार अनाज्ञाकारिता में नहीं सुन पाते, कई बार आलसपन के कारण नहीं सुन पाते, तो परमेश्वर के वचन को क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। और ये बात परमेश्वर को क्या करें, बहुत बुरी लगी, और परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो मेरी दृष्टि में बुरा वही करते हैं और वो मुझसे प्रसन्न रहते हैं। जैसे बताया ना, फोन देखना बहुत अच्छा लगता है, टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, पर वही प्रार्थना करने बोल दो तो परमेश्वर बात करना चाहता है, वो आज भी अपनी बाहें पसारे हुए हैं, पर हम क्या करें, उसकी ओर नहीं फिर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर खेदित मन वालों के समीप रहता है, परमेश्वर दीन जन के ऊपर दृष्टि करता है और उसके ऊपर दृष्टि करता है जो उसका वचन सुनकर थरथराता है। तो आज हम अपने हृदय को परमेश्वर की ओर ऐसा फेरे प्रियो कि हमारा मन दीन हो जाए, हम
अगर ये परमेश्वर नहीं देता तो आपकी और मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि आज हम इतने सुंदर भवन में बैठ करके आराधना कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि वो उस टेम्पटेशन से जाए, वो उस ट्रायल से जाए, और वो लोग जा रहे हैं। तो परमेश्वर का हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और अपने हृदय को नम्र और दीन करें और परमेश्वर की तरफ फिरें। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और ये समय हुआ कि सच में